जो कांस्टेंट है ये आपका स्नैप के साथ यूज होता है। कांस्टेंट क्या है, तो सबसे पहले आपको जो कांस्टेंट का जो टूल बार है उसको आपको लाना पड़ेगा। कांस्टेंट का जो टूल बार है उसको आपको लाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऐसे लाना पड़ता है, देखिए। ठीक है, अलग अलग मेथड है लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। देखिए, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना होगा। ये आपका जो ये आपका जो टूल बार है ना, इसमें कहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये ऐसे खाली जगह पे राइट क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे करते हैं तो अभी नहीं आ रहा है मेरा। जो टूल बार के साइड में कहीं पे राइट क्लिक करना होगा, जहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह है। इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखिए, जैसे आपको लिस्ट दिखाता है क्या क्या चाहिए, तो इसमें आप एक्सिस कांस्टेंट ऑन कर सकते हैं। या फिर डिफॉल्ट लोकेशन मैं इस तरह से करता हूँ। देखिए, सबसे पहले चले जाता हूँ मैं कस्टमाइज, शो यूआई, शो फ्लोटिंग टूलबार्स। इसका जो डिफॉल्ट लोकेशन के टाइप का जो आएगा वो हो गया आपका, डिफॉल्ट लोकेशन के टाइप का जो आएगा वो हो गया आपका। पहले हम लोग जाएंगे कहाँ पे, मेन्यू बार। मेन्यू बार में हम लोग जाएंगे कस्टमाइज। ठीक है, मेन्यू बार देन कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे यूज कर देता हूँ शो यूआई, कस्टमाइज, शो यूआई, शो फ्लोटिंग टूलबार्स। देन शो, पहले स्लो फ्लोटिंग टूलबार्स कर देंगे इसमें। तो शो फ्लोटिंग टूलबार्स करने से क्या होता है देख लेते हैं। हमको जाना होगा कहाँ पे, कस्टमाइज, शो यूआई, शो फ्लोटिंग टूलबार्स। इसमें जितना भी टूलबार्स है सब कुछ ओपन हो जाएगा। जितना भी आपका टूलबार्स है सारा चीज़ आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहीं पे आपका एक्सिस कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो बेसिकली हमको चाहिए जो एक्स वाई जेड जो लिखा हुआ है, एक्स वाई जो लिखा हुआ है, हमको ये चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना है, इसके सामने में देखिए आपको दो ठो डॉटेड टाइप पे दिख रहा होगा। वहां से क्लिक करके इसको ड्रैग करके साइड में कहीं पे रख लीजिए। मैं इसे साइड में रखता हूँ, आप ऊपर में कहीं पे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको जहाँ पे रखना चाहिए इस तरह से ड्रैग करके रख लीजिए, मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद फिर से आपको जाना होगा कस्टमाइज, शो यूआई, शो फ्लोटिंग टूलबार्स को ऑफ कर देंगे तो बाकी सब गायब हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका। या फिर अगर आपको ऐसे खाली जगह मिलता है कहीं पे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप एक्सिस कांस्टेंट को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करके देख लीजिए आप लोग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ तक करके देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों का। इस तरह से इसको मर्ज कर दीजिए फिर। सर वही एक अकेला टूल लेके आना है, जी जी। वो एक्स वाई जेड वाला टूल लेके आना। और बाकी सब नहीं नहीं लाना है, बस एक ही को लाना है आपको। सर वो आ गया। ठीक। ठीक। ये सबका हो गया ना, आ गया ना।
ऐसा है कि ऐसा है जिनका नहीं हो रहा है कुछ, ऐसा कोई है? बस थोड़ा सा रुकिए, 2 मिनट। मेरा तो सर बाजू में एक ही टूल्स आया, आपके यहाँ तो बहुत सारे टूल्स हैं। हेलो, ऐसा कोई है जिनका नहीं हो रहा? आई होप कि सबको आ गया होगा। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करना है देखिए, कांस्टेंट कैसे यूज़ करना है इसको बता देते हैं। अब ये कांस्टेंट ऑन नहीं है, इसको आपको स्नैप के साथ यूज़ कर सकते हैं। 2D स्नैप, 3D स्नैप, 2.5D स्नैप यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट मैं इसको हमेशा 3D स्नैप के साथ यूज़ कर लेता हूँ। एक्चुअली में इसमें होता क्या है देखिए, हम किसी सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करेंगे। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, मैं करना क्या चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ, इस तरह से आगे की तरफ मूव करना चाहता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इसका सीधे में मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 3D स्नैप यूज करके मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा, हमको इसको ऑब्जेक्ट के पास लेकर के नहीं जाना है। इसको ऑब्जेक्ट के पास लेकर के नहीं जाना है, इसको बस सामने लाना है, बस ये फेस साथ में आना चाहिए। उस तरह का केसेस में देखिए आपको टॉप व्यू से अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको मुझे लेकर के जाना है कहाँ तक, ये लाइन तक लेकर के जाना है, ये लाइन तक जो है मुझे यहाँ पे लेकर के जाना है। कैसे कर सकते हैं देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे यूज करेंगे स्नैप। तो 3D स्नैप मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद इसको कांस्टेंट करना है कि कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये एक्स की डायरेक्शन में जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन मूव करेगा। तो कांस्टेंट करने से पहले यहाँ पे जो लास्ट का जो बटन है उसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक कर देंगे, कांस्टेंट एक्टिव हो गया। कौन सा डायरेक्शन में चाहिए, एक्स, एक्स का एक्सिस में क्लिक कर दो, नहीं तो यहाँ पे एक्स में क्लिक कर सकते हो। फिर अगर ये पॉइंट को क्लिक करके अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, खाली सामने की तरफ जा रहा है। इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे रखता हूँ उसके हिसाब से ये ड्रैग कर, फिर से देखिए करना ही होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्नैप को ऑन करेंगे। स्नैप को ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जो कॉन्स्टेंट का जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डायरेक्टली एक्सिस के ऊपर क्लिक कर दो, वो हो जाता है। देखिए क्लिक करता हूँ, वाई चेंज हो गया, क्लिक करता हूँ, ये एक्स चेंज हो गया। फिर आपको पॉइंट को क्लिक करके जैसे ड्रैग करके यहाँ पे रखना है, ये परफेक्टली अलाइन हो गया, इसका पोजिशन चेंज नहीं है। इसको अगर मुझे करना है तो इसको मैं फिर से एक्सीलरेशन इस तरह से क्लिक करके ट्रैक कर देता हूँ। ये पॉइंट को हम लोग क्लिक करके से ट्रैक कर देते हैं, आगे सीधे में आएंगे। नेक्स्ट मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे इसको ऊपर यहाँ तक लेकर के जाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस इस तरह से मैं अभी तक खाली एक्स में मूव कर रहे हैं ना, मुझे पहले वाई करना पड़ेगा, वाई कर देते हैं। फिर पॉइंट को मूव करके यहाँ पे रख लेते हैं, इसके सीधे में आएगा। मान लीजिए इसको मैं एडिटोल पॉली भी करना देता हूँ, एडिटोल पॉली। इसका दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, ये कौन सा वाई में जाएगा, वाई में पहले क्लिक कर दो, फिर ये पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग कर दो, इससे सीधे में आ गया। इसको मुझे मूव करना है एक्स में, एक्स में क्लिक करके फिर इसको मूव कर दो। जब जरूरत नहीं होता है फिर एक्स वाई को बंद कर देंगे, जब जरूरत नहीं होगा हम लोग एक्स वाई को बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी अगेन आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। पहले इसको इस तरह से 2 बॉक्स बनाओ, पहले आप थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह में बनाओ, ऐसा टाइप बनाने के बाद ऐसे टॉप व्यू में चले जाओ। टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्नैप ऑन करो, ये जो कॉन्स्टेंट का एक्स वाई ऑन करो, पहले एक्स वाई ऑन करना होगा, ये स्नैप का कमांड है। एक्स वाई ऑन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये कमांड एक्टिव होगा। फिर आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट सिलेक्ट करना है, कौन सा एक्सेस में मूव करना चाहते हैं, फिर पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ पे रख लीजिए, देख लीजिए हो जाना चाहिए। यहाँ से वर्क कर लीजिए ना।
सर ये बाजू का एक्स वाई वाला भी चालू हो गया, उसको बंद कैसे करूं? नहीं नहीं, ये जो बाजू का जो एक्स वाई का मतलब है, ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस में पूरा मूव कर सकता है। एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, ओनली जेड में नहीं जाएगा। जी 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 जी, मुझे लगा ठीक वो है, गलती से चालू हो गया। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जब भी मिडिल में क्लिक कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मिडिल मतलब हो गया एक्स वाई, एक्स में क्लिक करें तो खाली एक्स की डायरेक्शन में होगा, वाई करें तो खाली वाई की डायरेक्शन में होगा। ठीक है। हो गया सर। ठीक, देख लीजिए सभी अभी, इसका यूजेस देख लीजिए। तो लास्ट टाइम जब मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करा तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक पोजीशन पे नहीं आ रहा था। ओके, ठीक पोजीशन वगैरह में नहीं आ रहा था। जैसे कि इसका ये वाला जो फेस है, इसका ये वाला जो फेस है, इसके साथ मुझे सेम रखना है। हम लोग एक्सट्रूड कर ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए साथ में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे इसको मैं एडुल पॉली कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है खाली एडुल पॉली कर, ठीक है, एडुल पॉली कर देते हैं। ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सारा पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये फ्लोर तक आना चाहिए, ये फ्लोर का डिस्टेंस तक आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्नैप ऑन कर देंगे और मूव भी ऑन कर देते हैं। मूव ऑन नहीं करेंगे तो कैसे मूव होगा ये, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वाई। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो तो वाई एक्सिस में क्लिक भी कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखिए, ये पॉइंट को क्लिक करके मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये पॉइंट में रख दिया। अभी देखिए एग्जैक्टली पूरा सीधा है। वर्टेक्स को ऑफ कर देते हैं, जिससे ये सभी भी ठीक तरह से ये स्नैप नहीं हुआ है। अगर हम लोग ये डिफरेंट व्यूज में भी जाते हैं तो देखेंगे कि बहुत सारे लाइन्स हैं जो कि ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया है, ठीक तरह से ये स्नैप हुआ नहीं है। अब इसको हम लोग आराम से एडजस्ट करके रख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ठीक तरह से एडजस्टमेंट करके रखा जा सकता है। अभी ये बाउंड्री वॉल है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये दोनों साथ में ही रहे, ये आगे पीछे हो गया है। तो मैं पहले स्नैप लेके, मुझे किसको कैसे सिलेक्ट करना है, ये सारा पॉइंट को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि वर्टेक्स मोड, आप फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी तो टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको टॉप व्यू में जाना होगा। वो एक्सेस में क्लिक किया, फिर जैसे अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मूव का बटन नहीं आ रहा है, मूव का बटन क्विकली आता नहीं है, इसलिए मैं हमेशा वर्टेक्स मोड में चले जाता हूँ। वर्टेक्स मोड काफ़ी ईजी रहता है, बस आराम से वर्टेक्स सिलेक्ट किए, इसको मैं जो है मूव करके यहाँ तक मुझे लेकर के आना है, तो क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं, ये आ गया। इसका ये जो पॉइंट है इसके सीधे में जाना चाहिए, वाई एक्सिस क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक रख लेते हैं, सीधा हो गया। तो सेम वे में मुझे एक एक करके सारी चीज़ को रखना होगा। ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोर का ये लाइन है, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा घुस गया है। तो इसको हम लोग अगेन स्नैप करके यहाँ तक रख लेते हैं। ओके, अभी देखिए कोई एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं है यहाँ पे, सब कुछ किसी तरह से एक सिंगल लाइन में आ गया। यहाँ पे सब कुछ सिंगल लाइन पे आ गया फिर। तो अभी आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको प्लेस करने के लिए आपको इतना डिफिकल्टी नहीं होगा। जैसे कि ये जो मैंने बनाया था, ये जो मैंने मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ। कल मैंने आइसोलेट को बताया था ना, आई थिंक आइसोलेट को बताया था। इसको जब प्लेस किए देखिए ये आगे पीछे हो गया था, पॉइंट वगैरह सब कुछ आगे पीछे हो गया, ठीक तरह से प्लेस नहीं हुआ है। तो बाद में ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा नहीं, पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसा आगे पीछे हो गया, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पे लेकर गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्नैप यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ये एक्स, तो एक्स में पहले क्लिक कर दिए, फिर आप इस तरह से किसी पॉइंट को क्लिक करके मूव करके यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट का ट्रैकिंग कर सकते हो। अब ये एग्जैक्टली आ गया। ये पॉइंट को पहले मैं इसे स्नैप ऑफ करके एस प्रेस करके फ्रीली मूव कर देता हूँ, तभी तो पता चलेगा ना कि डिफरेंस कहाँ पे है। फिर स्नैप ऑन करके ये पॉइंट को ऐसे मूव करके यहाँ पे रख लेते हैं, परफेक्टली अलाइन होंगे। ये जो पॉइंट को भी स्नैप ऑफ नहीं करेंगे तो ये किधर भी जा सकता है, ऐसे खाली मूव कर देते हैं वाई में, फिर से ये पॉइंट को ऐसे क्लिक करके वाई में पहले क्लिक कर दिया, मूव करके यहाँ पे रख लेते हैं।
अब ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है। पॉइंट को हम लोग ऐसे भी रख सकते हो कि ये इधर का पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हो। विंडो के साथ ही परफेक्टली अलाइन हो गया। थोड़ा सा लगेगा आपको टफ बिगिनिंग में, बाद में आपको करने के लिए मजा आएगा। ये सब करने के लिए आपको अच्छा ही लगेगा, इस तरह के जो सिंपल जो टॉपिक्स। से यहाँ पे मुझे एक चाहिए उसी फॉर्म में। ठीक, तो बेसिक उसको आपको अभी इस तरह से करके फिनिश करना है। जहाँ जहाँ पे देख लें एक्स्ट्रा लाइन्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। वैसे तो मैंने इसको काफ़ी हद तक ठीक करके ही बनाया था। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अलग कुछ मॉडल देखते हैं तो उसमें आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपका स्नैप के बारे में आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर है। तो नेक्स्ट, कल हम लोग पढ़े थे इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ऑटोकैड का फाइल दे देता हूँ, जिसके ऊपर हम लोग जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जैसे ऑटोकैड का एक सिंपल सा मेरे पास फाइल है, ठीक है। ऑटोकैड का प्लान को किस तरह से बाहर लेके आते हैं ये सब आई थिंक आप लोगों को पता है क्या? लाइक एक पर्टिकुलर फाइल को हम लोग किस तरह से सेव करते हैं, ब्लॉक डब्ल्यू ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब पता है क्या? किन किन को नहीं पता है? क्योंकि इतना, ये जो फाइल है ये तो बहुत बड़ा फाइल है, इसमें बहुत सारा ड्राइंग है, हमको तो सब कुछ नहीं चाहिए ना। हमको क्या चाहिए? हमको खाली पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक ही फाइल चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। इतना सारा फाइल लेकर के आएंगे, बेकार में हमारे जो ऑटोकैड है वो, सॉरी हमारे जो 3ds में से वो हैवी हो जाएगा। इतना सारा फाइल्स में से हमको क्या करना होगा, पर्टिकुलर एक फाइल चाहिए हमको। लेट इसका ये वाला प्लान हमको चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये भी चेक करना है कि कौन सा यूनिट में बनाया हुआ है। ये आपका मिलीमीटर में बनाया हुआ है, देख लीजिए, ये सभी आपका मिलीमीटर में बनाया हुआ है। ओके, तो इसको बाहर लेके कैसे जाएंगे? फाइल को सिलेक्ट करना है, बस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करना है, इसको लिख लीजिए ऑटोकैड में। ये ऑटोकैड का फाइल है, ठीक है, ऑटोकैड का हम कमांड्स कर रहे हैं। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपको डब्ल्यू एंटर करना होगा, ओनली डब्ल्यू एंटर। डब्ल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बेस पॉइंट। अंडर बेस पॉइंट क्लिक पिक पॉइंट, सिलेक्ट ए बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट आप ले सकते हैं। अंडर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट तो आपको सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो उसके नीचे आपको मिलेगा डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसको मैं पूरा कमांड के हिसाब से बता देता हूँ, जैसे हम लोग पर्टिकुलर करते हैं कमांड के हिसाब से। आप ऐसे कर सकते हो, डब्ल्यू एंटर, डब्ल्यू ब्लॉक के लिए अंडर पिक पॉइंट क्लिक, अंडर बेस पॉइंट क्लिक पिक पॉइंट, सिलेक्ट ऑन बेस पॉइंट। अंडर ऑब्जेक्ट क्लिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, एंटर। अगर आप ऑब्जेक्ट पहले से सिलेक्ट नहीं किए तो आपको ऐसा करना होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करना होगा। फिर इसको आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, साइड में ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज में क्लिक करके इसको आपको सेव कर देना है। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, लेट फ्लोर प्लान, इसको सेव कर दी, इसको हम लोग सेव कर दें, ठीक है। या फिर आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, डब्ल्यू एंटर, ठीक है। अंडर बेस पॉइंट क्लिक पिक पॉइंट, सिलेक्ट वन बेस पॉइंट, देन आपको कहाँ पे सेव करना है, सिलेक्ट डेस्टिनेशन, टू सिलेक्ट डेस्टिनेशन क्लिक ब्राउज, फिर आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करके नाम देके इसको सेव कर देना, बस इतना ही। जैसे इसका मुझे एलिवेशन भी चाहिए, सो लेकिन डब्ल्यू एंटर, अंडर बेस पॉइंट क्लिक पिक पॉइंट, एक पिक पॉइंट ले जाते हैं। अंडर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके मैं कर दिया एंटर। कहाँ पे सेव करना है वहाँ पे ब्राउज करके इसका मैं नाम देता हूँ फ्लोर प्लान, ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। इसके साथ सेम रखने के लिए मैं इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक है। यूनिट वगैरह देख लो, यहाँ पे आप चेंज करोगे तो ठीक ही रहेगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो फाइल आना चाहिए, एक हो गया आपका फ्लोर प्लान, मैंने सेव किया कि नहीं किया, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। डब्ल्यू एंटर, एक पॉइंट,
दिस पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फ्लोर प्लान को सिलेक्ट करके कर देते हैं एंटर, ब्राउज, इसका नाम मैंने ले लिया, ओके। इस तरह से पर्टिकुलर कोई ड्राइंग को लेकर के आ सकते हो। तो अभी एग्जाम्पल के लिए ये दोनों ड्राइंग को मैं सेंड कर देता हूँ जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए, हाउ टू इंपोर्ट ऑटोकैड फाइल्स। देखिए, तो बेस्ट होता है मैं पहले टॉपिक में चले जाता हूँ, अच्छी तरह से दिखाई देता है। ओके, आपको जाना होगा फाइल इंपोर्ट, कल हम लोग कर चुके हैं फाइल इंपोर्ट, फाइल इंपोर्ट इंपोर्ट। जहाँ भी आपका ऑटोकैड का फाइल है हम उसी लोकेशन में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा ऑटोकैड का फाइल है। तो पहले मैं फ्लोर प्लान को लेकर के आ जाता हूँ, फ्लोर प्लान ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, ऑटोकैड का फाइल बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, उसको यस कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको यस कर देते हैं। तो हो क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका रहता है इंचेस रहता है, क्योंकि हम लोग इंचेस में काम कर रहे हैं, फीट और इंचेस में काम कर रहे हैं। ओके, और हमारे जो ड्राइंग है वो आपको बना हुआ है मिलीमीटर में बना हुआ है, मतलब जो 4000 मिलीमीटर है यहाँ पे वो 4000 इंचेस हो गया, इसलिए इसका साइज देखिए बहुत ही ज़्यादा हो गया है, लगभग लैक्स में चला गया ये। 1 2 3 4 5 6, हाँ समथिंग लाइक यहाँ पे लगभग 1,56,000 के आसपास फिट में आ रहा है ये, बहुत बहुत बड़ा साइज हो जा रहा है। बस आपको समझना ही होगा कि ऑटोकैड में आपने कौन सा यूनिट बनाया है, मिलीमीटर, तो आपको यहाँ पे रीस्केल करना है और इसको चेंज कर देना है मिलीमीटर, इसको आपको चेंज कर देना है मिलीमीटर। अगर आपने फीट और इंचेस में ही बनाया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका मिलीमीटर में ही रहे, इस जो आपका डिफॉल्ट यूनिट है उसमें ही रहेगा, इंचेस में रहेगा। और अगर आपको ऑटोकैड का फाइल जो यूनिट है उसको आप सेट कर दीजिए, बेस्ट है ये। जैसे मुझे पता है कि ऑटोकैड फाइल मिलीमीटर में है, मिलीमीटर करके मैं ओके कर लेता हूँ। लेफ्ट मैंने क्या किया है कि ऑटोकैड का फाइल को मैंने मिलीमीटर नहीं किया, तब क्या होता है देखते हैं, पहले उसको गलती करके देख लेते हैं। सो इम्पोर्ट इम्पोर्ट, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया फ्लोर प्लान, ओके, इसको मैं यस कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं किया है, जैसा मेरा डिफॉल्ट यूनिट है इंचेस, इंचेस में ही आ रहा है। ओके, इस तरह से प्लान ले करके आने के बाद सबसे पहले टेस्ट कर लीजिए, जैसे कि आपको ये तो पता है ना कि वॉल टू वॉल का ये जो थिकनेस है, ये वॉल थिकनेस कितना है, नॉर्मली आपका 10 इंच का रहता है, 250 मिलीमीटर का रहता है। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, मॉडिफाई में पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्नैप को ऑन करके यहाँ पे मान लीजिए मैं एक प्लेन ड्रॉ किया, ये प्लेन का साइज देख लीजिए, ये तो वॉल है ना, ये मुझे दिखा रहा है 20 फीट बाई 20 फीट दिखा रहा है, मतलब वॉल का थिकनेस कितना दिखा रहा है, 20 फीट दिखा रहा है, मतलब ये गलत है, मतलब जो है ये गलत है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लान को डिलीट कर देते हैं। फिर से मैं क्या कर लेता, फाइल इंपोर्ट इंपोर्ट, फिर से मैं यहाँ पे लिखता फ्लोर प्लान ओपन, और मुझे पता है कि ऑटोकैड का यूनिट क्या है, मिलीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग मिलीमीटर करके ओके कर लेते हैं। ये प्लान आ गया होगा, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, लाइक 3D स्नैप, 3D स्नैप। अभी देखिए कितना दिखा रहे हैं, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, मतलब 10 इंच के आसपास दिखा रहा है, तो एनफ है, ये इतना ही हमको चाहिए। इस तरह से ठीक है, मैं ऑफ करके इसको पूरा 0 0 0 कर देता हूँ, तो ये पूरा मिडिल में आ जाएगा, पूरा मिडिल में आ गया। तो प्लान कैसे इंपोर्ट करेंगे, आई थिंक सबका क्लियर है। फाइल आपको इंपोर्ट इंपोर्ट में जाना है, ऑटोकैड का फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। जब ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे जो यूनिट्स हैं इसको आपको देखना होगा, यूनिट डिसाइड करना होगा, जो भी ऑटोकैड का यूनिट है उसको सिलेक्ट करके हम लोग ओके कर देते हैं। और जब भी इंपोर्ट करने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए कि साइज ठीक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आपको यूनिट में भी चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। अभी जो है इसके ऊपर हमको वॉल बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी का मेथड क्या है, मैं आपको 2 3 अलग अलग मेथड बताऊंगा। अभी का मेथड क्या है, हमको क्या पता है, हम यहाँ पे लाइन ले सकते हैं, लाइन
इसको हम लोग स्नैप कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग 2D स्नैप 3D स्नैप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट टू पॉइंट में इस तरह से स्नैप कर लेता हूँ, इस तरह से स्नैप कर लेता हूँ, तो गलती से कहीं पे क्लिक हो गया, बैक स्पेस तो पता ही है हमको। इसको मुझे पता नहीं चला कि मैंने ड्राइंग कहाँ पे बनाया था, देखिए, क्योंकि 3D स्नैप में डायरेक्टली इसके ऊपर में ही बन गया है, पता नहीं चलता है। तो एक्सट्रूड किसको करेंगे, जब हम किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो एक्सट्रूड कैसे करेंगे। इसीलिए इसमें प्लान बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑटोकैड का फाइल है, थोड़ा सा ऊपर नहीं तो थोड़ा सा नीचे, फ्रंट व्यू में जाके मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, ऐसा नीचे कर दिए। अभी मैं टॉप व्यू में जाता हूँ उसको ट्रैक करने के लिए। हम लोग अभी 2D स्नैप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रिड से नीचे चला गया है। 3D स्नैप यूज़ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग यूज़ करेंगे 2.5D स्नैप। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आप जब इस तरह से ड्राइंग बना रहे हो, आप जब इस तरह से ड्राइंग्स बना रहे हो, आप जब इस तरह से ड्राइंग बना रहे हो, मैं इस तरह से एक क्लोज्ड एरिया बना देता हूँ। वाल विंडो को ट्रैक करते करते जहाँ जहाँ पे विंडो है आपको वहाँ पे देख के क्लिक करना है। क्यों करना है बाद में पता चल जाएगा आपको, क्यों करना है बाद में ये आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं 2.5D स्नैप लेकर के, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो ये स्नैप नहीं हो पा रहा है, तो कैसे ही इंटरसेक्शन ले जाते हैं, देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट स्नैप करके। तो जब मैंने 2.5D स्नैप लिया और इस तरह से मैं स्नैप करके ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, जब मैं ऑब्जेक्ट को स्नैप करके इस तरह से बना रहा हूँ तो देखते हैं क्या फ़ायदा क्या होता है इससे। एक ही बार में पूरा बना सकते हैं, आधा आधा करके भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है प्लान के ऊपर। मैं जैसा वही एक ही बार में बना दे रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में बनाना है, आधा आधा करके ही बना सकते हैं, मतलब इतना हर एक सारा रूम का डिफरेंट। इतना सारा जी पॉइंट ले रहे हैं सर। हाँ, ये पूरा जो वाल है ना, वाल को मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना, जो वाल है उसको मैं पूरी तरह से ट्रैक कर रहा हूँ, आउटर और इंडोर सभी पॉइंट्स को। जहाँ से मैं स्टार्ट किया था वहाँ पे अगर फिनिश कर देता हूँ, देखिए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे अगर मैं फिनिश कर देता हूँ, ये क्लोज्ड एरिया बन गया। और क्योंकि मैंने 2.5D स्नैप लिया था, क्या हुआ, इसको ट्रैक किया लेकिन ऊपर में ड्राइंग बन गया। ये ध्यान रखना है कि हमको एक क्लोज्ड एरिया बनाना है। क्लोज्ड एरिया मतलब आप कैसे क्या बना रहे हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह से एक क्लोज्ड एरिया टाइप का बनना चाहिए, से क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम लोग एक्सट्रूड करते हैं तो तभी ये सॉलिड बनता है। अभी जब मैं अमाउंट देता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है, ये सॉलिड बन रहा है। सर अभी जो एरिया ड्रॉ हुआ है वो ग्रिड पे आ गया कैसे? ग्रिड पे आ गया है। अगर आपका लाइन अगर ठीक तरह से वेल्ड नहीं हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे बनाए, ये मान लीजिए ऐसे चला गया इसको अगर हम लोग एक्सट्रूड करते हैं, ये सॉलिड नहीं बनेगा, खाली हो जाएगा अंदर से, ऐसे में प्रॉब्लम आएगा। अंदर से खाली नहीं करना, आपको सॉलिड बनाना है, तो लाइन को आपको क्लोज करना है। तो हो सकता है कि हम लोग एक ही बार में पूरा नहीं बना सकते, मान लीजिए कहीं पे गलती से छूट गया, मान लीजिए ऐसे बनाते बनाते कहीं पे आपने राइट क्लिक कर दिया, फिर से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर सेलेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ बना रहे हो। तो इस तरह केसेस में ये तो दो अलग अलग स्प्लाइन है, तो इसको कैसे ठीक करना है तो आपको पता ही है। ये दोनों को पहले हमको अटैच करना पड़ता है, अटैच करने के बाद ये जो वर्टेक्स को वेल्ड करना पड़ता है, ये जो वर्टेक्स इसको वेल्ड करेंगे। यहाँ पे आगे पीछे चला गया तो स्प्लाइन मोड में जा करके इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, या तो इसको ट्रिम कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोग स्नैप का भी ऑप्शन पता चले गया कांस्टेंट, ये पॉइंट को सिलेक्ट करके वर्टेक्स मोड में ये पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं एक्स वाई की डायरेक्शन में मूव करके यहाँ तक भी रख सकता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आ गया। फिर दोनों फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। अभी दोनों वेल्ड हो गया है। अभी अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो
ये सॉलिड बन जाएगा। मैं यहाँ पे जो वॉल के लिए जो मैंने लाइन बनाया था, ये मैंने क्या किया था, इस तरह से ट्रैक करते करते बनाया था। तो अभी मैं आराम से इसको सिलेक्ट करूंगा बिल्डिंग का प्लान को, इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड, इसको मान लीजिए कर देता हूँ 11 फीट का, 11 फीट का इस तरह से एक बिल्डिंग बन गया। ये ऑटोकैड को पूरी तरह से बेस्ट करके। ठीक है, तो करना क्या होगा, मैं फिर से एक बार ओवरऑल कर देता हूँ, एक ओवरऑल कर देता हूँ फिर आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ये जो प्लान मैंने आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको एक फाइल ओपन करना है, एक नया ड्राइंग स्टार्ट करना है, और अभी हम लोग फीट और इंचेस में काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो एक बार यूनिट सेटअप देख लीजिए, पहले किए थे हम लोग यूनिट सेटअप, अगर अगर चेंज कर दिए आप चाहे तो मिलीमीटर में काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम जाएंगे टॉप व्यू में, फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट, जो फ्लोर प्लान था इसको करेंगे ओपन, इसको यस यस कर देते हैं, और इसका जो यूनिट है हमको मिलीमीटर पता है तो मिलीमीटर करके ओके कर देते हैं। ये प्लान आ चुका है, इसको थोड़ा सा मूव करके मैं मिडिल में रख लेता हूँ। मूव कैसे करते हैं पता है, फ्रॉम मिडिल में 0 0 0 कैसे हो जाएगा, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है, कुछ ड्रॉ करके, जैसे 3D स्नैप ले करके मैंने कुछ ड्रॉ करके यहाँ पे चेक कर लिया। ओके, ये 9 इंचेस बाय 9 इंचेस है, मतलब सही है, ये अराउंड 10 इंच के आसपास। करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, क्योंकि हमको इसको ऊपर में ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हमको लाइन दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो है, इसको जो है नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर देते हैं ऐसे। जब कॉन्स्टेंट नहीं चाहिए होता आप ऑफ करके रख सकते हो, स्नैप ऑफ करके रख सकते हो जब आपको नहीं चाहिए होता। हम लोग टॉप व्यू में जाएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, टॉप व्यू में, फिर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लाइन में चले गए, यहाँ पे हम लोग ले गए 2.5 डिशनल, फिर हम लोग इसको ट्राई करके बनाना है। कैसे बनाना है, जहाँ जहाँ पे विंडो है आपको वहाँ पे देखिए क्लिक करना है। गलती से कहीं पे क्लिक हो जाता है तो आपको पता है बैक स्पेस करना है, लेकिन आपको क्लिक करना है, और बेसिकली आपको इसको एक क्लोज्ड एरिया बनाना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे राउंड कर दिया, इसको विंडो में क्लिक करते करते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रहा है, यहाँ पे जैसे पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसको साइड में कहीं पे रख लेते हैं ऐसा, सीधा नहीं है, रख लेते हैं ऐसा। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, साइड में ऐसा रख लेते हैं, बाद में ठीक कर देंगे इसको। इस तरह से कुछ विंडो में इसको क्लिक करते जाए। लेट आप चाहते हो कि इतना पोर्शन पहले बनाना चाहते हो, मैं इस तरह से इसको क्लोज एरिया बना देता हूँ जैसे, इस कर देते हैं। अभी इतना एरिया बन गया, आपको 3D में दिख जाएगा कि कितना एरिया बन चुका है। ठीक है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा सीधा कैसे करेंगे इसको, वर्टेक्स पॉइंट में सिलेक्ट करके स्नैप ऑन किए हैं, कॉन्स्टेंट ऑन कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मूव हो गई है वाई की डायरेक्शन में, वाई में क्लिक किए, वाई में इधर से लाइन को क्लिक करके मूव कर, देखो वाई में आ गया। फिर इसको मुझे ये पॉइंट के रेफरेंस में जाना है तो एक्स में जाएगा, ये एक्स में क्लिक करो। ठीक है, फिर ऐसे लाइन को क्लिक करके ड्रैग करके पॉइंट में आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा था, क्लिक करके एक्स में क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं ऊपर का पॉइंट के साथ स्नैप, फिर वाई में क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं ये वाला पॉइंट के साथ स्नैप, ये देख लिया ठीक हो जाएगा, तब का यूज हो जाएगा इसी सेम प्लान पे। तो इस तरह सबको एक एक करके सारा होल बिल्डिंग का प्लान बना देना है, बना के इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे अभी इसको एक्सपोर्ट कर देना है, सारा प्लान को आपको एक एक करके बनाना है।